बहुत बड़ा डाउट्स रहता है कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स में पढ़े तो पढ़े क्या, कौन सी चीज को कवर करना है, किसको अवॉइड करना है, किससे ज्यादा हेल्प मिलेगी प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में, और न्यूज़पेपर, मंथली मैगजीन, ईयरली कंपाइलेशन किसको किस तरीके से कवर करना है, किसको इग्नोर करना है, सारी चीजों के ऊपर एक कंप्लीट करंट अफेयर्स का यूपीएससी का स्ट्रैटेजी है। तो आपको सारी चीज जानने को मिलेगी, जहां पर आप केवल पैसिव अगर रीडिंग कर रहे हैं तो उससे पूरा ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, जहां पर आप स्ट्रैटेजिक नॉलेज को बिल्ड कर रहे होंगे। तो इसके ऊपर पूरा फोकस है, इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और सारे नुआंसेस को समझेंगे। उसी के साथ आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ मैड लाइफ स्टडी आईक्यू। आप एक्सप्लेनर प्लेलिस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। स्ट्रैटेजी के लिए क्या तौर तरीके हो सकते हैं यूपीएससी में और प्रिपरेशन को रॉबस्ट बनाने के लिए, उसके साथ साथ यूपीएससी मेंस की जो वैल्यू एडिशन है, जो सब्सटेंशिएटर्स हैं, इन सारी चीजों के लिए आप यहां पर इस टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैड लाइफ स्टडी आईक्यू। उसी के साथ कहानी में कंटिन्यू करते हैं कि करंट अफेयर्स का किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्जामिनेशन में और कैसे उसको नेविगेट करना है। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल पे अलग अलग तरीके से रोल देखने को मिलता है। प्रीलिम्स पे फैक्चुअल सवाल आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स है, एनवायरमेंट है, प्लेस इन न्यूज है, रिपोर्ट है, इंडाइसेस है, इन पे आ जाता है। तो यहां से यूटिलिटी होती है कि ये आपको जानकारी होगा तो आप उसको उस तरीके से एलिमिनेट कर पाएंगे। दूसरी बात आती है मेंस में एनालिटिकल आपको लिंकिंग करना होगा, जहां पे करंट अफेयर के सवाल है, उसके साथ साथ में स्टैटिक के जो सिलेबस है उन दोनों को इंटीग्रेट कर आपको आंसर लिखना होगा और दोनों को उस तरीके से बिल्ड करना है, लिंक करना है, जो कि आपके जीएस पेपर और एसए में दोनों में यूटिलिटी है। उसी के साथ साथ में इंटरव्यू की जब हम बात करते हैं तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इंडियन इकोनॉमी पे, जियोपॉलिटिक्स पे, सोसाइटल इश्यूज पे, जहां पे करंट अफेयर्स के जो स्टैट्स है, जो डेटा है, वो जो हैपनिंग्स है, वो सारी आपको हेल्प करेगी एक अच्छा आंसर देने के लिए। तो ये सारी चीजें हेल्प करती है। तो करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि एकदम सेपरेट है और सेपरेट वे में आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, उस तरीके से नहीं है। करंट अफेयर आपको स्टैटिक के साथ में लिंक करना है, इंटीग्रेट करना है, देयर आफ्टर आप उसको आंसर देंगे, लिखेंगे, या फिर आप उस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर प्रीलिम्स में अपने एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये पूरी कहानी है कि करंट अफेयर का रोल क्या है। तो हर लेवल पर इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। अब वो इंपॉर्टेंट रोल है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, कैसे नेविगेट करें, किस तरीके से इंश्योर करें कि एक यूटिलिटी के हिसाब से कि जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से आउटपुट मिलना चाहिए। अगर उसकी बात करें तो जो सोर्सेज है, कहां से पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कहां से नहीं पढ़ना है, क्या अवॉइड करना है। तो उसकी बात करें तो मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपका जो स्टैटिक है, अगर ये सिग्निफिकेंट वे में कवर हो चुका है और आपके पास टाइम है, तो फिर ये आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप न्यूज़पेपर कोई एक द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से पकड़ सकते हैं। उसके साथ में मंथली करंट अफेयर की जो मैगजीन है किसी भी इंस्टीट्यूट की, आप देख सकते हैं कोई एक, वो उसके साथ साथ में आप देख सकते हैं ईयरली जो कंपाइलेशन होता है। ये अब ये तीन चीज हो गई, एक न्यूज़पेपर हो गया, एक मंथली मैगजीन हो गया, एक ईयरली कंपाइलेशन हो गया। मतलब बेस्ट तरीका ये होता है कि आप केवल ईयरली कंपाइलेशन पढ़ें, क्योंकि मंथली मैगजीन की वजह से बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा। हर महीने कंपाइलेशन है, उसके बाद में एंड में आप ये ईयरली कंपाइलेशन भी कर रहे हैं, उसके साथ में जितने भी महीने का उसको फिर से रिवाइज भी कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा। उसी के साथ में न्यूज़पेपर के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत बल्कि हो जाएंगे। तो मैनेज कैसे करेंगे? तो न्यूज़पेपर को आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर ये स्टैटिक ये सब कुछ हो चुका है तो आप इसको चूज कर सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। यू कैन गो अहेड विद ईयरली कंपाइलेशन, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं अगर ये जो स्टैटिक सिलेबस है ये कवर नहीं हुआ है अभी तक, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ केवल आपका जो सोर्स बचता है ये है ईयरली कंपाइलेशन। मतलब अभी आपको फोकस करना है स्टैटिक को फिनिश करें, उसके बाद में जो ईयरली कंपाइलेशन आपका जो थर्ड ईयर होगा, जब हम फुल थ्रॉटल में जाने वाले, तब हम इसको इंश्योर करेंगे और इसकी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत रॉबस्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ में जो गवर्नमेंट सोर्सेज इसको आप कभी कभार रेफर कर सकते हैं, पीआईबी है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, पीआरएस, लेजिस्लेटिव जो रिसर्च है, उनके जो बिल्स है, एक्ट है, उन सारी चीजों को आप रेफर कर सकते हैं। अपने जो नोट्स है, डिजिटल नोट्स है, उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कभी कभी नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा सारी चीजों को ही ऐड करना है, कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो जो नहीं इंपॉर्टेंट उनको इग्नोर करना है, ये चीज हो गया। और इकोनॉमिक सर्वे जब थर्ड ईयर आएगा, जब आप एग्जाम अपना दे रहे होंगे 2028 में, उससे एक साल पहले जब हम देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उस साल का, ये एब्सोल्यूट मस्ट है। कुछ करे ना करे ये तो करना ही है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके डेटा, स्टैट्स, ये सारी चीजें पूछी जाती है। आप मेंस के अंदर उनको सब्सटेंशिएट करेंगे, आंसर के फॉर्म में आप अच्छे से उनको लिख रहे होंगे। तो ये सारी चीजें हो जाती है। इंडिया ईयर बुक की बात करें, नीति आयोग की रिपोर्ट्स की बात करें, तो मेंस में इसका यूटिलिटी है, आप वहां पे सब्सटेंशिएट कर रहे होंगे उन सारी चीजों को। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, नॉट क्वांटिटी। हर चीज को नहीं पढ़ना है आपको, क्वालिटी पे ध्यान देना है, कहां से आपको ज्यादा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट मिलेगा, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना है। और यही तरीके से, इसी तरीके से आपकी इफेक्टिव जो प्रिपरेशन है ये इसकी वजह से इंश्योर हो पाएगी। उसके साथ साथ में क्या नहीं करना है, बहुत सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने। आपने मिंट कर लिया,
आपने बिजनेस स्टैंडर्ड कर लिया, आपने हिंदू कर लिया, इंडियन एक्सप्रेस कर लिया, दैनिक जागरण, सब कुछ पढ़ रहे हैं, वो नहीं करना है। सिर्फ एक न्यूज़पेपर को पढ़ना है अगर आप पढ़ना चाहते तो। उसके साथ साथ में बहुत सारे पीडीएफ कलेक्ट नहीं करने कि हर टॉपर के पीडीएफ कलेक्ट कर लिया, देयर आफ्टर आप उसको रीड ही नहीं कर रहे, रीड नहीं किया, आप रीड भी कर लिया तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो कोई यूटिलिटी नहीं है, ये चीज भी नहीं करना है। और उसके साथ साथ में टाइम सही तरीके से इन्वेस्ट करना है कि ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे सिर्फ करंट अफेयर में चले जा रहे हैं। बहुत कम टाइम देना इस चीज को और कोशिश करनी है कि ज्यादा आपको आउटपुट मिले इन सारी चीजों से। तो आपको उसका एनालिसिस को समझना है। आपको न्यूज रीडिंग स्पीड की अगर आप बात करें तो उसको बहुत ज्यादा आप समझेंगे कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप जब इसमें प्रोसीड करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि आप जल्दी से उन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, सिर्फ स्किम कर रहे होंगे, उस तरीके से ग्लांस कर रहे होंगे, उसी से आपको पता चल जाएगा। उसके साथ साथ जो हमने ध्यान दिया है कि क्वालिटी एनालिसिस करना है, कम सोर्सेज को पढ़ना है, और इसकी वजह से जो सुपरफिशियल रीडिंग है बहुत सारी चीज़ें, उससे ज़्यादा आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि इस तरीके से क्वालिटी वे में आप कुछ चीज़ों को पढ़ें। उसी के साथ साथ में डेली रूटीन ये हो सकता है, वीकली रूटीन क्या हो सकता है, मंथली रूटीन क्या हो सकता है। डेली आपको 2 आवर मैक्सिमम है 2 आवर, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक एंड सोसाइटी के जो कॉन्सेप्ट्स है वो वहां से कर सकते हैं 45 से 60 मिनट्स में। उसके साथ साथ ये जो क्राइम न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, इसको इग्नोर करना है, इसको नहीं ध्यान देना है इसके ऊपर। जो नोट्स बनाएंगे आप इसके साथ साथ में, उसमें आप वन नोट है, एवर नोट है, इनमें नोट्स बना सकते हैं। वन नोट ज्यादा बढ़िया है, आप इसमें नोट बना सकते हैं। GS2 GS3 में जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, तो उनके जो भी फोल्डर्स है उस हिसाब से आप फोल्डर में वो सारी चीजें जो भी आप देखेंगे उसको एक्सट्रैक्ट कर वहां पे एंटर करेंगे। उसके साथ साथ में उसको उस तरीके से आप स्ट्रेटेजिक वे में रिवाइज कर पा रहे होंगे, आपने उसको सेपरेट कर दिया है उस तरीके से। उसके साथ साथ में प्रीवियस डे का जो भी नोट्स है उसको रिवाइज करना है आपको हर दिन, अगले दिन की क्विक रिव्यू करना है, जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग है वो रिइंफोर्स होगी, आपके जो नॉलेज गैप्स है वो आपको समझ में आएंगे। तो ये चीज आप कर सकते हैं, 15 मिनट इसमें, 20 मिनट इसमें, 45 मिनट इसमें, इस तरीके से देते 2 घंटे में आपका ये चीज प्रिपेयर हो जाएगा। और जो भी एसेंशियल एरियाज है उस पर आपका फोकस चला जाएगा। जो इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड है वो आप अवॉइड कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दैट। उसके साथ साथ में वीकली क्या कर सकते हैं, जो भी आपने डेली पढ़ा है उसको वीकली आपको जाकर उन सारी चीजों को रिवाइज करना है। जो एनालिसिस है, आप करंट अफेयर का कोई एक वीकली एनालिसिस वीडियो देख सकते हैं, सो दैट जो भी गैप्स हैं आप उसको फिल कर पा रहे हैं। उसकी वजह से नेसेसरी नहीं है, लेकिन करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइट्स पे जाए, डिफरेंट साइट्स पे जाए, वहां पे एमसीक्यू को प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर के हो गए, डिफरेंट एमसीक्यूज हो गए, स्टैटिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे फोकस करना इन सारी चीजों पर। वीकली ये चीज कर सकते हैं, डेली आप वो चीज कर सकते हैं। मंथली क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर के कंपाइलेशन, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल है कि आप लास्ट में जो ईयरली कंपाइलेशन आता है उसे करें। उसके साथ साथ में आप रिवाइज करें, जो भी चीज पढ़ा है आपने उसको इंटीग्रेट करें, एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर एंटर करें, उसको उस तरीके से इनपुट करें। एंड जो भी आपका आंसर का मटीरियल है, करंट अफेयर के जो भी एग्जांपल्स है उसको आप मेंस में यूज कर रहे होंगे, तो उसी वजह से आपके नोट्स में उसको उस तरीके से ऐड करना है। एंड लेट्स से सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर, तो आप उसको उस तरीके से वहां पर ऐड कर देंगे उस GS2 के फोल्डर के अंदर, है ना, पॉलिटी के अंदर, उस तरीके से उसको ऐड कर दिया। उसके साथ साथ RBI की कोई रिपोर्ट्स है, उन्होंने कुछ शॉकिंग डेटा दिया, इकोनॉमिक सर्वे कुछ कह रहा है, कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात की जा रही है, कोई स्ट्रैटेजी के बारे में बात की जा रही है, तो GS3 के अंदर आप उसे इकोनॉमी के हेडर के अंदर वहां पर ऐड कर सकते हैं। NFHS का डेटा है, सेंसस की कोई रिपोर्ट है, उसके बारे में भी आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हो गई। अब उसी के साथ में नोट मेकिंग की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, इन सब के रेलेवेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं, अगर उस चीज के बारे में बात करें, जैसे लेट्स से डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 है, तो इसके अंदर ये किस तरीके से क्या रेगुलेट करेगा, डेटा स्टोरेज को, प्रोसेसिंग को, ये सब रेगुलेट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। फैक्ट है कि अच्छा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनने वाला है उसके तहत। रेलेवेंस है GS2 में और GS3 में डिजिटल इकोनॉमी के तहत, और इसमें RTA वर्सेस प्राइवेसी के तहत। ये सारी चीजें आप समझते हैं। और उसी के साथ साथ में इफेक्टिव नोट्स के लिए आपको असेंस को ध्यान देना है और पूरे आर्टिकल पे ध्यान नहीं देना है। मेन जो असेंस है उसका क्या एक्सट्रैक्ट है उस पर फोकस करना है आपको। ये सारी चीजें उसी के साथ में आपको स्टैटिक सिलेबस के साथ में इसको इंटीग्रेट करना है, जहां पे प्रीलिम्स में करंट अफेयर प्लस करंट अफेयर का जो फैक्ट है स्टैटिक के साथ लिंक करेंगे। रामसर साइट से न्यूज कोई है, अब रिवाइज करना है वेटलैंड इकोलॉजी को, उसके साथ साथ में ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे। उसी तरीके से मेंस में भी आप जैसे इन्फ्लेशन का कोई करंट अफेयर पे कुछ आया है, तो आप RBI के जो मेजर्स है उसके रिगार्डिंग उन सारी चीजों को, मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ेंगे। उसी के साथ में ऐसे की बात करें तो जो भी करंट अफेयर पे कुछ भी चीज आता है तो उसको कोर्ट में, डेटा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में। और उसके साथ साथ में लेट्स से इंडिया रिलीज नेशनल AI स्ट्रेटजी, आप वहां पर कोट कर सकते हैं नीति आयोग
18 ये चीज कहता है, अगर एआई इन गवर्नेंस की कोई बात कही जाती है या किसी ऐसे में आपको ये मेंशन करना होता है तो आप ये चीजों को लिख सकते हैं, उस तरीके से वैल्यू ऐड होती है बिकॉज ऑफ दैट। ये सारी चीजें की जा सकती हैं। उसी के साथ में रिवीजन साइकिल की बात करें तो डेली आपको माइक्रो रिवीजन करने, जो पिछले दिन आपने पढ़ा था, आपको वीकली शॉर्ट नोट्स को रिकॉल करना है, जो भी आपने हर रोज पढ़ा था उसको। मंथली आपको कंपाइलेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए, या फिर ये और ये जो चीजें यहाँ पर रिवाइज करके इंटीग्रेट करके नोट्स को उस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। आज के साथ साथ में बिफोर एग्जाम यू ओनली हैव टू गो थ्रू आपके जो कंडेंस नोट्स आपने इस स्टेज पे बनाए होंगे, उनको देखना है, जो की हाईलाइट्स है उन्हीं पे ध्यान देना है ना, उन पे फोकस करना है। और इससे क्या होगा कि जो आपकी कंसिस्टेंट रिवीजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोज आप रिवाइज कर रहे हैं इस पैटर्न के अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन एक्सटेंसिव रीडिंग। बहुत ज्यादा पढ़ लिया यूटिलिटी नहीं है, कंसिस्टेंट वे में आपको रिवाइज करना है, दिमाग में उतरना चाहिए वो चीज, एंड रेगुलरली आप उसको रिवाइज कर रहे होंगे तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज हो जाती है। एंड आप प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू को देखें, रिकरिंग क्या थीम्स है उसको अंडरस्टैंड करें। मेंस के लिए रेगुलर आप आंसर राइटिंग करें, 2-3 आंसर पर वीक लिखें, जो भी करंट अफेयर्स की चीजें आ रही है उसके साथ आप उसको इंटीग्रेट करेंगे, स्टैटिक के अंदर ऐड करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इंटरव्यू के अंदर आप करंट अफेयर्स को 2-3 मिनट के लिए समराइज करके आर्टिकुलेट कर सकते हैं अपने तरीके से, उसको ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। करंट अफेयर का डिस्कशन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, ये सारी चीजें की जा सकती है। मतलब अभी के स्टेज से आप ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में स्मार्ट हैक्स की बात करें तो डेटा और रिपोर्ट जैसे एनएफएचएस है, नीति आयोग है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, इनके जो स्टैट्स है नोट्स में ऐड करना है। जो इशू वाइज फोल्डर आपको बनाना है कि इकोनॉमी, इंटरनेशनल, इन सबको अलग अलग वे में आपको बनाना है, सो दैट उसमें आप वही चीज ऐड कर रहे हैं और आप दिमाग एग्जाम में जब रिकॉल कर रहे होंगे तो यू थिंक अबाउट कि अच्छा आईआर का ये था तो वहां से आप उसको रिकॉल कर रहे हैं। उस तरीके से पिक्टोरल आपका मेमोरी बन चुका होगा। एंड वैल्यू एडिशन की जब हम बात करें तो अंबेडकर, गांधी, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं, इन सारी चीजों के जो बातें कही गई है इनके द्वारा, उन सबको आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। आंसर एनरिचमेंट होगा, इसकी वजह से आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इससे शोकेज होगी। लिंक करना, आप बाकी सारी चीजों को समझेंगे और एफिशिएंट वे में आप काम कर रहे होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप केवल हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप एफिशिएंटली उस तरीके से स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे। एग्जाम्पल से देखें तो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट होता है इंडिया के एग्रीकल्चर पे। बात करें तो एक्सट्रीम हीट वेव्स आया 2023 में, जिसकी वजह से 30% वीट का जो यील्ड लॉस देखने को मिला पंजाब के अंदर। ये एक स्टैट हो गया, आप ऐड कर सकते थे। अब आप इसको लिंक कर सकते थे, अच्छा आईपीसीसी की रिपोर्ट ने ये कहा है, आईएमडी का ये डेटा या एग्रीकल्चर स्टैट्स ने ये इस तरीके से लिस्ट डाउन किया है। ये करेंगे तो इससे क्या होगा, आप कुछ कह रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, कोई ना कोई एजेंसी है या कोई ना कोई अथॉरिटी है जिसने ये कहा है, उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। और फिर पॉलिसी के सोल्यूशन एंड में दे सकते हैं कि फसल बीमा योजना है, एमएसपी के रिफॉर्म्स है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, उस पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी चीजें आ जाती है। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से आप उसको स्ट्रक्चर कर रहे होंगे एंड एक एनालिसिस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है, ये आप मेंस के अंदर प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो हर जगह पे हमने देखा प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में कैसे डिफरेंट वे में यूटिलिटी देखने को मिलता है करंट अफेयर्स का। तो इसकी बात करें तो लेट्स से ये प्रेजेंट है, ये यस्टरडे है, ये टुमारो है। तो करंट अफेयर्स इज नॉट अबाउट रिमेंबरिंग हेडलाइंस को रिमेंबर नहीं करना है, आपको इशू को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या नुआंसेस है, जहां पे आप कनेक्ट कर रहे होंगे टुडेज न्यूज विथ यस्टरडेज कॉन्सेप्ट्स एंड टुमारोज आंसर। आज की जो न्यूज है आप उसको यस्टरडे के कॉन्सेप्ट से, कि जो भी स्टैटिक है आपने जो पढ़ा है उसके साथ में लिंक कर रहे होंगे, और फ्यूचर के जो टुमारो के जो आंसर्स हो सकते हैं, जो एनालिसिस होगा, उसको आप प्रोवाइड कर रहे होंगे। आप सोल्यूशन की बात कर रहे होंगे, राइट। तो आपने स्टैटिक प्लस करंट अफेयर को लिंक कर एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होंगे। ये जो चीज है ये डेवलप होगी समय के साथ साथ में। जहां पर टुडे की न्यूज है, लेट्स से कोई पॉलिसी, यस्टरडे का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा ये स्टैटिक का सिलेबस है, इससे ये लिंक होता है, एंड देयर आफ्टर आप टुमारोज का आंसर दे रहे होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होगा, एनालिटिकल थिंकिंग बिकॉज ऑफ दैट डेवलप होगी। तो न्यूज रीडर नहीं बनना है, स्ट्रैटेजिक थिंकर बनना है एंड यूपीएससी एग्जाम में इसी तरीके से एक्सेल करना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने कंप्लीट करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी देखी, कैसे उसको नेविगेट करना है। इतनी सारी चीजें हमने देखी कि आप मंथली मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, ईयरली कंपाइलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ईयरली कंपाइलेशन। मंथली मैगजीन आप कर सकते हैं लेकिन लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। उसके साथ साथ न्यूज़पेपर आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन हम उसको समझते हैं कि उसमें से वही चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है जो आपकी यूटिलिटी की है। उसकी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप कुछ करंट अफेयर के लिए वेबसाइट्स को फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब कुछ था इसके बारे में। उसी के साथ में आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैलोज सो दैट दे कैन ऑल्सो फाइंड वैल्यू। उसी के साथ में आप टेलीग्राम मैड लाइफ स्टडी IQ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं इन सारे डिलीवरेबल्स के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।